मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे श्री कृष्ण के वे उपदेश जो मन को शांति और जीवन को दिशा देते हैं। जय श्री कृष्ण। वन की नीरवता में एक अलौकिक शांति फैली हुई थी। ऊंचे वृक्षों की शाखाएं आकाश की ओर फैलती हुई मानो किसी अदृश्य रहस्य को थामे खड़ी थीं। पत्तों के बीच से छनकर आती कोमल रोशनी जल की सतह पर पड़ते ही असंख्य स्वर्णिम रेखाओं में बदल जाती थी। नदी का प्रवाह न तेज था न थमा हुआ, वह उसी लय में बह रही थी जैसे किसी गूढ़ मंत्र का जप। जल इतना स्वच्छ था कि उसकी गहराई में पड़े कंकड़ तक स्पष्ट दिखाई देते थे और उस पर पड़ती रोशनी उसे जीवंत बना रही थी। वृक्ष की एक विशाल डाल नदी के ऊपर झुकी हुई थी, जैसे वह स्वयं इस शांत दृश्य का साक्षी बनना चाहती हो। उसी डाल पर एक दिव्य स्वरूप सहजता से विराजमान था। शरीर पर नीली आभा ऐसी थी जैसे आकाश का कोई अंश पृथ्वी पर उतर आया है। मुख पर बाल सुलभ मुस्कान थी, पर आंखों में ऐसा गहन अर्थ समाया था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। वह मुस्कान केवल चंचलता नहीं थी, उसमें करुणा, ज्ञान और एक मौन प्रश्न छिपा हुआ था कि मनुष्य अपने भीतर कितनी सच्चाई लेकर खड़ा है। उसके अंगों की शोभा में कोई बनावटीपन नहीं था। जो कुछ भी था वह स्वाभाविक था, जैसे प्रकृति ने स्वयं उसे सजाया हो। पीतवर्ण वस्त्र उसकी देह के साथ ऐसे घुल मिल गए थे मानो वे उसी का विस्तार हों। सिर पर सजा मुकुट और उसमें लगा मोरपंख केवल आभूषण नहीं थे, वे चेतना के प्रतीक थे। वह चेतना जो हर जीव में समान रूप से विद्यमान है, पर हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। डाल से कुछ दूरी पर रंग बिरंगे वस्त्र टंगे हुए थे। वे वस्त्र केवल कपड़े नहीं थे, वे मानवीय अभिमान, लज्जा, भय और विश्वास के प्रतीक थे। हवा के हल्के झोंकों से वे धीरे धीरे हिलते थे, जैसे किसी अदृश्य संवाद में भाग ले रहे हों। हर रंग अपनी कहानी कह रहा था, कहीं संकोच, कहीं समर्पण, कहीं असमंजस तो कहीं पूर्ण श्रद्धा। नीचे नदी के जल में कुछ स्त्रियां खड़ी थीं। जल उनके घुटनों से ऊपर तक था, पर उनके चेहरे पर कोई असहजता नहीं थी। उनके हाथ जुड़े हुए थे, आंखें ऊपर की ओर थीं और हृदय में एक अनकहा विश्वास था। वे जानती थीं कि यह क्षण केवल बाहरी परीक्षा नहीं है, बल्कि अंतरात्मा की कसौटी है। उनके चेहरों पर लज्जा अवश्य थी, पर उससे भी अधिक था आत्मसमर्पण। वह लज्जा भय से नहीं उपजी थी, बल्कि अहंकार के गलने से जन्मी थी। उनमें से प्रत्येक के मन में अलग अलग भाव उठ रहे थे। किसी के भीतर प्रश्न था, क्या यह चित है? किसी के भीतर स्वीकार था, जो हो रहा है उसका कोई गहरा अर्थ है। किसी के भीतर केवल मौन था, ऐसा मौन जो शब्दों से कहीं अधिक कह जाता है। वे सब बाहरी रूप से अलग थीं, पर भीतर से एक ही भाव में बंधी थीं। डाल पर बैठे दिव्य स्वरूप ने उन्हें देखा, पर देखने में कोई कठोरता नहीं थी। वह दृष्टि वैसी थी जैसी कोई माता अपने बालक को देखती है, जहां डांट भी प्रेम से भरी होती है और मौन भी शिक्षा दे जाता है। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी चुप्पी में ही उत्तर छिपा था। वह चुप्पी कह रही थी कि मनुष्य जब स्वयं को पूर्णतः सौंप देता है, तब उसे किसी आवरण की आवश्यकता नहीं रहती। नदी की सतह पर हल्की लहरें उठीं, मानो जल भी इस संवाद का साक्षी बनना चाहता हो। वृक्षों की पत्तियां सरसराई, जैसे वे भी इस क्षण को अपने स्मृतिकोश में संजो रही हों। पूरा वन किसी अदृश्य शक्ति के स्पर्श से जागृत हो उठा था। यह केवल दृश्य नहीं था, यह अनुभूति थी, ऐसी अनुभूति जो देखने वाले के भीतर भी कुछ बदल देती है। वह जो डाल पर बैठा था, किसी को नीचा दिखाने नहीं आया था। उसका उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं था। वह तो केवल यह दिखाना चाहता था कि बाहरी आवरण से परे भी एक सत्य है। जब मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है,
तब संसार की कोई भी दृष्टि उसे छोटा नहीं कर सकती। स्त्रियों में से एक के मन में अचानक यह भाव उठा कि उसने जीवन भर कितनी बार बाहरी दिखावे को ही सब कुछ मान लिया। कितनी बार उसने समाज के डर से अपनी आत्मा की आवाज को दबाया। आज पहली बार उसे लगा कि शायद वही डर उसका सबसे बड़ा बंधन था। उसके हाथ और भी दृढ़ता से जुड़ गए और उसकी आंखों से एक आंसू चुपचाप जल में गिर गया। वह आंसू दुख का नहीं था, वह मुक्त होने का संकेत था। दूसरी स्त्री के मन में स्मृतियां उभर आईं, बचपन की सरलता, जब किसी आवरण की चिंता नहीं थी, जब हंसी निष्कपट थी और रोना भी सच्चा। उसे लगा जैसे वह उसी सरल अवस्था की ओर लौट रही हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जो किसी ने नहीं देखी पर जिसने उस क्षण को पूर्ण कर दिया। डाल पर बैठे स्वरूप ने हल्का सा हाथ बढ़ाया। वह कोई आदेश नहीं था, कोई संकेत नहीं था, वह केवल आश्वासन था। आश्वासन की जो स्वयं को समर्पित करता है वह कभी खाली नहीं लौटता। उसी क्षण वस्त्रों में एक हलचल हुई। रंग और भी उज्जवल हो उठे, जैसे वे अपनी भूमिका समझ चुके हों। वे केवल ढकने के साधन नहीं थे, वे मर्यादा और करुणा के प्रतीक थे। वन की शांति अब और गहरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो समय ठहर गया हो, पर वास्तव में समय नहीं रुका था, वह और भी अर्थपूर्ण हो गया था। हर श्वास में एक नया बोध था, हर क्षण में एक नया अर्थ। यह लीला केवल उस स्थान तक सीमित नहीं थी, यह हर उस हृदय में घटित हो रही थी जो इसे समझने का प्रयास करता है। यह कहानी किसी एक पात्र की नहीं थी, यह हर उस मनुष्य की थी जो जीवन में कभी न कभी अपने आवरणों के पीछे छिप गया है। यह संदेश था कि जब सत्य के सामने खड़े होते हैं तब भय अपने आप विलीन हो जाता है। जल की लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं, वृक्षों की पत्तियां स्थिर हो गईं, पर जो परिवर्तन था वह भीतर घट चुका था। वह परिवर्तन किसी को दिखाई नहीं देता, पर वही सबसे वास्तविक होता है। डाल पर बैठे स्वरूप की मुस्कान अब और गहरी हो गई थी, जैसे वह जानता हो कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। और इसी मौन में, इसी शांति में एक अनकहा सत्य जन्म ले चुका था कि भक्ति तब पूर्ण होती है जब अहंकार गल जाता है, कि लज्जा तब समाप्त होती है जब आत्मा निर्भय हो जाती है, और कि करुणा वही है जो बिना शब्दों के भी सब कुछ कह दे।